पासवान रामविलास पार्टी के विधायकों ने आज जेडी के खिलाफ प्रदर्शन किया। विधायकों ने कुमार सर्वजीत और तेजस्वी यादव से माफी की मांग की। रामविलास पासवान के लिए बेचारा शब्द का प्रयोग करने पर विधायक विरोध जता रहे हैं। वक्त बिहार विधानसभा के बाहर जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है। सत्ता पक्ष के लोग ही धरना प्रदर्शन पे उतारू हैं। हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में लोजपा आर के विधायक राजद से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की अगुवाई में लोजपा आर के सभी 19 विधायक इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बेचारे शब्द को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि बेचारे शब्द कहीं न कहीं रामविलास पासवान का अपमान है। बिहार के सभी लोजपा आर के 1900 विधायक इस वक्त बिहार विधानसभा के बाहर धरना पर बैठे हुए हैं। माफी की मांग हो रही है और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में कार्रवाई के दौरान राजद के लोग ने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिन शब्दों को लेकर उन्हें आपत्ति है और ये उनके विधायक हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर, आके मांगना पड़ेगा, वो अपने विधायक को कहे सदन में आके माफी मांगे, नहीं तो निरंतर आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बिहार सरकार में गन्ना मंत्री थे संजय पासवान जो कह रहे थे माफी मांगनी पड़ेगी, माफी नहीं मांगेंगे, जब तक माफी नहीं मांगी जाएगी तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। चलिए कुछ लोजपा आर के विधायकों से बात करते हैं। ये राजद की पहचान दलितों का अपमान, ये इस तरीके से आप लोग स्वर्गीय सरदे हमारे रामविलास पासवान जी के बारे में राजद के विधायक ने जो बेचारे शब्द का प्रयोग किए हैं, हम तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि वो आकर सदन में माफी मांगे और वो सिखाते हैं कि कुछ नहीं, कैसा पाठशाला अपने विधायक को सिखा रहे हैं, संस्कारी बनाए। माफी मांगने की बात कह रही हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। उन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ राजनीति सार्वजनिक जीवन में अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को सम्मान किया जा सकता है और आलोचना भी कड़े से कड़े शब्दों में किया जा सकता है, लेकिन ओछी और छोटी टिप्पणी करके मैं समझता हूँ राजद अपने चरित्र और चेहरा का परिचय दिया। राजद के लोग श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को और दलित समाज को आधी अपमानित नहीं कर रहे हैं। हमको याद है जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा से, वहां से रामविलास पासवान जी चुनाव जीतते थे और राजद के लोग लगातार उनके साथ भीतरघात करते थे। और मैं जानता हूं ये जो सदन के अंदर जो हो रहा है, ये लोग माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगने के बजाय ये लोग थेथरलॉजी करना ही ज्यादा मुनासिब समझते हैं। और यार आरजेडी के फितरत में है दलित समाज के लोगों के साथ लगातार अपमान करना। एक पासवान जाति से आता हूं, मैं एक दलित का बेटा हूं। रामविलास पासवान जी सदैव हम लोग के आइकॉन रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास जी हम लोग के आइकॉन रहे हैं और जब मैंने सदन में यह मांग किया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बिहार में किसी चौराहे पे सदन के प्रांगण में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दलित का बेटा इतना हस्ती कैसे हो गई कि रामविलास पासवान जी का मूर्ति लगाने की मांग कर सकता है। मांगने की मांग कर रहे तो मैं जो कह रहा हूँ पहले उसको सुन लीजिए। राजू तिवारी ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनको ये पच नहीं रहा है कि बिहार में कोई दलित का बेटा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मूर्ति स्थापना की बात कैसे कर सकता है। आप सभी बताइए कि हमारे जो स्वर्गीय अरुण जेटली साहब थे, उनका बिहार में क्या योगदान रहा था। उनकी मूर्ति की स्थापना बिहार में की गई, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के मसीहा रहे थे। उन्होंने बहुत सदियों से बिहार के गरीबों के लिए, दलितों के लिए, सभी जाति धर्मों के लिए जब काम किया तो उनकी मूर्ति बिहार के किसी चौराहे पे
इस सदन के प्रांगण में क्यों नहीं लगा सकती है। रह गई बात माफी मांगने का, तो राजू तिवारी ऐसे व्यक्ति को 7 जन्म लेना पड़ेगा रामविलास पासवान के मूर्ति के नाम पे हमको झुकाने में। इस जन्म में राजू तिवारी कभी भी हमको नहीं झुका सकते हैं। मरते दम तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापना की बात मैं करता रहूंगा और सदन के बाद पूरे बिहार में आंदोलन होगा कि बिहार में रामविलास पासवान जी की मूर्ति की स्थापना। बाहर पोर्टिको